सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं और आप सभी की स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। प्रीवियस लेक्चर में फिजिक्स में हमने कवर किया था क्या जो गोलीय दर्पण है उनकी वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, r बराबर 2f या f बराबर r/2 हम निकाल चुके हैं, दोनों गोलीय दर्पण के लिए भी, उत्तल के लिए भी और अवतल के लिए भी। और जिनने नहीं देखा है तो वो जाके अभी देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है दर्पण सूत्र। आज हम निकालेंगे अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र, और जो दर्पण सूत्र है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आज हमें इस सूत्र की व्युत्पत्ति करनी है और ये जो फॉर्मूला है इसमें f होती है मुख्य फोकस दूरी, v होता है प्रतिबिंब तक की दूरी और u होती है वस्तु तक की दूरी। ये जो सूत्र है ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए ही सिमिलर है, बस दर्पण बदलेंगे तो चित्र भी बदल जाएगा। ठीक है, आपके सामने एक दर्पण प्रदर्शित है और ये चूंकि अंदर की ओर दबा है और बाहर की तरफ पॉलिश है, मतलब ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण की एक बीच वाली लाइन जो होती है उसे हम कहते हैं बेटा मुख्य अक्ष। ठीक है, ये जो रेखा मैंने खींची ये है मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष में जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं ध्रुव और ध्रुव का हम नाम दे देंगे बिंदु P। ठीक है, मुख्य अक्ष पर ही होता है फोकस बिंदु, इस पर होता है वक्रता केंद्र, ये दोनों भी रहेंगे। लेकिन अभी पहले सामने देखो, इसमें मुख्य अक्ष पर सामने एक वस्तु रखी हुई है, इस पर AB, और इसी वस्तु की हमें इमेज इस दर्पण में देखनी है। तो वस्तु जो है, इस वस्तु का नाम है AB और इस वस्तु से दो किरणें इस पर आपतित होती हैं। किस पर? दर्पण पर। एक किरण सीधे सीधे आपतित होती है मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, और जब कोई किरण अवतल दर्पण पर सीधे मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो लाइन है ग्रीन वाली, इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष, जो कि वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु को मिलाती है। ठीक है, सीधे सीधे अगर दर्पण पर आपतित हुई कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को कहा जाता है फोकस बिंदु। ठीक है, ये जिस बिंदु से होकर जाएगी उस बिंदु को कहा जाता है फोकस बिंदु। ये होकर चली गई, आप अपना डायग्राम स्केल से सीधे सीधे बनाओगे। ठीक है, ये जिस बिंदु से होकर जाएगी उस बिंदु को हम कहते हैं कौन सा बिंदु? फोकस बिंदु F। अब आगे दूसरी कोई प्रकाश किरण जो है, मेरा डायग्राम थोड़ा सा ना अजीब लगेगा ऐसे में अगर मैं इतनी दूर से किरण को गुजार दूं तो। चलिए बेटा, हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं डायग्राम को ताकि आपका भी डायग्राम सही सही बने। अब परावर्तन जब हुआ इस किरण का, ये सीधे सीधे निकल गई, अभी सीधे सीधे निकल गई। यहाँ से इस किरण का क्या हो गया है? परावर्तन। ये जिस बिंदु से होकर गई है उस बिंदु को हम नाम दे देते हैं कौन सा बिंदु? फोकस बिंदु। आगे दूसरी जो किरण है इसी वस्तु से होकर आपतित होती है दर्पण पर कुछ इस तरीके से सीधे सीधे। ठीक है, अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण पर ऐसे सीधे सीधे वक्रता केंद्र से होकर आपतित हो, किस पर? अवतल दर्पण पर ऐसे सीधे सीधे आपतित हो रही है कुछ यूं। ठीक है, तो जब ये इससे टकराएगी और ये जिस बिंदु से होकर गई है उस बिंदु को अगर हम नाम दे दें कि ये है दर्पण का क्या? वक्रता केंद्र, तो ये किरण जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते में परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है। ठीक है, जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते में ये किरण वापस लौट जाती है। अब ध्यान से देखना, ये है एक अवतल दर्पण। दर्पण का जो केंद्र है जिसको हम बोलते हैं ध्रुव, उसका नाम है P, और ये जो लाइन आपको दिख रही है जो वक्रता केंद्र और फोकस को मिलाती है उसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर ही सामने एक वस्तु रखी हुई है AB जो कि सीधी है। इस वस्तु से होकर दो किरणें दर्पण पर हम आपतित करवाते हैं। पहली किरण जो सीधे सीधे आपतित होगी मुख्य अक्ष के समांतर, वो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। ये है प्रतिबिंब निर्माण के नियम जो कि मैंने पढ़ाए हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर सीधे दर्पण पर आपतित होती है तो वो फोकस से होकर जाती है।
और जो दूसरी किरण है वो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती तो सीधे गई, वक्रता केंद्र की दिशा में सीधे वापस हो गई। दोनों ही किरणें जिस बिंदु पर जाकर मिलती है ना, इस बिंदु पर ही बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, यहीं पर बनेगा प्रतिबिंब। और वस्तु अगर सीधी है तो प्रतिबिंब बनता है उल्टा, ए डैश बी डैश बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, कितनी चीजें, ए बी है वस्तु, ए डैश बी डैश बना प्रतिबिंब, जो कि वास्तविक बनेगा क्योंकि जिधर दर्पण है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु से छोटा बनेगा और वस्तु सीधी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। चूंकि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बना है इसीलिए उल्टा है, ऊपर होता तो सीधा होता। ठीक है, तो ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कैसा है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। अब अगर हम देखें ए बी ये वस्तु है, इसी के जैसा दूसरा यहाँ लंब डालना चाहे तो डैश डैश वाली एक लाइन खींचो और इस डैश डैश वाली लाइन को दे दो एक नाम जिसका नाम है डी एम। डी एम हमने क्या डाल दिया, लंब। अब देखो एक त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज टी एम एफ, ये दोनों सिमिलर दिखाई देंगे, है ना, दे रहे हैं ना, वो सिमिलर हो इसीलिए हमने डी से लेके एम तक क्या डाला है, लंब डाला है। ठीक है, जब आपने लंब डाल दिया ना, अब ध्यान से डायग्राम में देखना, ए बी सी एक त्रिभुज है, सी अगर कॉमन पॉइंट है तो इसी के जैसा दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश सी। बस अंतर सिर्फ इतना है कि ये है बेटा ए बी सी, तो इसी के नीचे सी बिंदु कॉमन लो और छोटा सा त्रिभुज बनाओ। सॉरी, हाँ, छोटा सा त्रिभुज बनाओ ए डैश बी डैश सी। ये दोनों त्रिभुज दिखने में एक जैसे हैं, एक बड़ा है दूसरा छोटा है, दोनों का कॉमन पॉइंट है बिंदु सी, तो हम दोनों त्रिभुजों में समरूपता दिखा सकते हैं। और जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके लंब और आधार बराबर होते हैं, है ना। लंब और आधार कैसे होते हैं, बराबर। कौन कौन सा, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी में किससे, समरूपता से, समरूपता से। अगर हम दोनों में समरूपता दिखाएं तो पहला त्रिभुज है ए बी, इसका लंब है ए बी, सामने वाले का लंब हो जाएगा क्या, ए डैश बी डैश, एक का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब, और एक त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार बी डैश सी। ठीक है, क्लियर। हमने सिर्फ दोनों त्रिभुजों में क्या दिखा दी, समरूपता दिखा दी। ठीक इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हैं, डी एम एफ, ए डैश बी डैश एफ, जैसा अभी बताया ठीक वैसे ही त्रिभुज डी एम एफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, इन दोनों में भी क्या है, समरूपता। दोनों दिखने में एक जैसे हैं तो दोनों के लंब और आधार कैसी भुजाएं होंगी, आनुपातिक। तो एक का लंब क्या है बेटा, डीएम, बटे दूसरे का लंब ए डैश बी डैश, बराबर एक का आधार क्या है, एफ एम, बटे दूसरे का आधार क्या है, बी डैश एफ। अब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में कॉमन पॉइंट है कि जितना बड़ा ए बी है उतना ही बड़ा है डीएम, है, जितना बड़ा ए बी है उतना ही बड़ा है डीएम। तो लिखो चूंकि ए बी बराबर है किसके, डीएम के, ए बी बराबर है किसके, डीएम के, तो जहां डीएम है वहां लिख देंगे हम ए बी, बटे में आ जाएगा क्या, ए डैश बी डैश, बराबर में होगा एफ एम और बटे में है बी डैश एफ। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में हमने बस एक ये त्रिभुज और दूसरे ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में क्या दिखाई है, समरूपता। मेरा डायग्राम थोड़ा सा छोटा है, आप थोड़ा बड़ा बना लेना, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए बस। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है, एक में भी ए बी बटे ए डैश बी डैश है और दो में भी ए बी बटे ए डैश बी डैश है, तो दोनों के जो मान है वो भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। किससे, समीकरण
1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या किए बेटा हमने, इधर 1 का जो मान है वो है बी सी बटे बी डैश सी बराबर 2 का है एफ एम बटे बी डैश एफ। अब ये जो एफ एम है ना, ये एम बिंदु लगभग पी के बराबर है, लगभग पी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं यदि एम बिंदु कहाँ हो, पी पर हो, एम बिंदु कहाँ हो, पी पर हो, तो जो एफ एम है वो बन जाएगा क्या, एफ पी या पी एफ। क्या बोला मैंने, यदि एम बिंदु पी पर हो, क्योंकि लगभग दोनों पास पास में है, तब जो हमारे पास एफ एम है वो हो जाएगा, जो हमारे पास एफ एम है ये एम बिंदु पी पर आया तो एफ पी हो जाएगा या पी एफ पी हो जाएगा या फिर पी एफ। तो जहां एफ एम दिख रहा है वहां हम क्या रख देंगे, पी एफ। तो बी सी के बटे में बी डैश सी बराबर एफ एम के बटे में बी डैश एफ। अब हमने एफ एम को हटाया तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, पी एफ। इस इक्वेशन में अब हमें मान रखने हैं, तो मान रखने के पहले ऊपर देखिए, जो P बिंदु है उसको बोलते हैं ध्रुव, और ध्रुव से लेके फोकस बिंदु तक की दूरी होती है फोकस दूरी, और फोकस दूरी होती है बेटा F। P बिंदु से F बिंदु तक की दूरी होगी फोकस दूरी F, और ये है P से लेके F तक की दूरी, और चूंकि ये लेफ्ट साइड में है तो इसका मान आएगा माइनस में। ठीक है, पी एफ का मान हमें क्लियर हो गया, ये जो माइनस एफ है ये किसका मान है, पी एफ का। ठीक है, अब दूसरी चीज, ध्रुव से वस्तु तक की जो दूरी होती है ना, ध्रुव से लेके वस्तु तक की दूरी होती है u, यानी कि P से लेके B तक की दूरी हो जाएगी u, लेकिन ये u भी होगा माइनस में। प्रतिबिंब कहाँ बना है, a डैश b डैश, तो जहां a डैश b डैश बना वहां तक का डिस्टेंस लो, P से लेके B डैश तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा v। प्रतिबिंब तक की दूरी होती है v, लेकिन ये भी काय में है, माइनस में। अब इधर आके देखो, क्या हमारे पास BC की वैल्यू है, नहीं। B डैश C की वैल्यू नहीं, PF की बिल्कुल दिख रही है, और B डैश F की नहीं। तो जो वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी, और निकालनी पड़ेगी तो देखिए किससे, BC जो है ये है बेटा BC। BC का मान हमें नहीं पता, लेकिन पूरा टोटल मान कहाँ से कहाँ तक का पता है, ये है P, ये है B। P से लेके B तक का मान हमें पता है जो कि है U, और P से लेके C तक का मान पता है, हाँ पता है, P से लेके C तक होता है वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है ना, वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है वो होती है PC बराबर R, या तो R या माइनस का 2f, क्योंकि फोकस दूरी की दोगुनी होती है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या, जिसका मान होता है r, और r का मान होता है 2f, और इधर की सारी राशियां माइनस में होंगी, ऋणात्मक होंगी। ठीक है, अब देखो P से लेके B तक की दूरी हमें पता है, और P से लेके C तक की दूरी भी हमें पता है। तो इस पूरे PB में से इस PC को घटाएंगे तो BC मिल जाएगा, है ना। पूरा हिस्सा क्या है, PB। PB में से मैं बोल रही हूँ कि किसको घटाना है, हमें घटाना है PC को, हमें घटाना है PC को। तो जो हिस्सा बचा हुआ है वो है BC, और हमें BC मिल जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार और किस किस के मान चाहिए हमें, तो सामने फिर से कि देखो, अब हमें चाहिए B डैश C। B डैश C मतलब हम यहीं आके रुक जाएंगे, यहाँ पे ये बिंदु C और ये बिंदु B डैश, और हमें B डैश C का ही मान चाहिए। तो मुझे बताओ PC का मान है क्या, बिल्कुल पूरा मान है हमारे पास, और PF का मान है क्या, वो भी है। तो PC में से P से लेके F तक का मान, P से लेके B डैश तक का मान घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बेटा B डैश C। B डैश C किससे, PC से
पी बी डैश को क्या कर दो, घटा दो, पी बी डैश को क्या कर दो, घटा दो, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो है बी डैश सी। क्या बोला मैंने, ध्यान से देखो और बोलो कि पी सी में से पी डैश सॉरी पी बी डैश को घटा दो, पी बी डैश को क्या कर दो, घटा दो, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो मिल जाएगा जो कि है बी डैश सी। अब इधर लग गया बराबर, पी एफ का मान हमें दिया हुआ है, बी डैश एफ का मान चाहिए तो दूरी को और छोटा कर दीजिए, ये है बी डैश, ये बिंदु है एफ, बी डैश एफ का मान चाहिए, पी बी डैश का मान है हमारे पास, इसमें से पी एफ को घटा देंगे तो जो बी डैश एफ है वो हमें मिल जाएगा। क्या बोला मैंने, टोटल दूरी है पी बी डैश, टोटल दूरी है पी बी डैश, इसमें से बी डैश एफ हमें चाहिए तो पी एफ को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब जब ये इक्वेशन आ जाए ना तब हम रखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान, अब हम रखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान, तो बाकायदा लिखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार, जो हमने डायग्राम में लिखा है वही अनुसार मान रखने पर, चिन्ह परिपाटी के अनुसार जब हम मान रखेंगे तो मुझे बताइए पीवी का मान क्या है, पीवी का मान है माइनस यू, ठीक है, बीच में क्या है माइनस, पीसी का मान क्या है, पीसी का मान है माइनस का 2f, बीच में है बटे, पीसी का मान क्या है, फिर वही माइनस का 2f, फिर माइनस घटाने के लिए पीवी डैश का मान क्या है, पीवी डैश का मान है माइनस का v, बराबर, बराबर का निशान बाकायदा लगाओ, ठीक है। पीएफ का मान क्या है, तो पीएफ की वैल्यू है माइनस एफ, आगे पीवी डैश का मान क्या है, तो पीवी डैश का मान है माइनस का भी, फिर लगाना है माइनस तो लगा दिया, पीएफ का मान क्या है, तो पीएफ की वैल्यू है माइनस का एफ। सबसे पहले प्लस माइनस वाला लफड़ा खत्म कीजिए, माइनस का यू जैसे का तैसा रहने दो, माइनस और माइनस प्लस का 2f, माइनस का 2f, माइनस माइनस प्लस का v, बराबर में है माइनस का f, बटे में है माइनस का v, माइनस और माइनस प्लस का f। अब हम करेंगे तिर्यक गुणा, इसका इधर इसका इधर, इसका इधर करोगे तो माइनस यू का माइनस v में करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, और u का v में किया तो u v, फिर u का f में करोगे तो u f, लेकिन माइनस और प्लस माइनस, माइनस का u f, u का हो गया। अब 2f का गुणा इधर करो, 2f का v में करोगे तो प्लस माइनस माइनस, v और f का करेंगे तो 2vf, फिर प्लस और प्लस प्लस, 2f और 2f हो जाएगा 2f का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब लगाओ बराबर का निशान, ठीक है, इतना होने के बाद लगा देंगे हम बराबर का निशान। अब मैं ये पीवी का मान मिटा रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, क्योंकि ये मेरे को इतना स्पेस चाहिए, इसको हम कहीं और लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कि पीवी का जो है वो मान होता है क्या, माइनस यू। चलो अब देखो, जब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, एफ और एफ का करेंगे तो 2f का स्क्वायर, फिर वही माइनस और प्लस माइनस, एफ और v का करेंगे तो vf। अब देखो कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल, 2f स्क्वायर इधर है, 2f स्क्वायर इधर है, पक्षांतर करेंगे तो वैसे भी माइनस का है, यही काट देंगे, ठीक है, पक्षांतर करने पे एक माइनस का हो जाएगा ना, घटेगा तो कटेगा। फिर इसके बाद पक्षांतर करके किसी एक चीज को एक तरफ लेके आओ, माइनस वी एफ को यही रहने दो, सॉरी माइनस यू एफ को इधर ले जाओ और माइनस के वी एफ को इधर लेके आ जाओ, क्यों, तो देखो यू वी यही है, माइनस का यू एफ इधर जाएगा तो प्लस का यू एफ हो जाएगा, माइनस का 2vf है, माइनस का vf इधर आएगा तो प्लस का vf हो जाएगा, ताकि हम इससे इसको घटा सकें, u v को रहने दो, माइनस और प्लस माइनस, लेकिन vf 2vf में से एक vf जाएगा तो एक vf बचेगा, लेकिन काय का, माइनस का, और बराबर में है क्या, uf, तो uv माइनस uf को हम यहाँ लिख देते हैं, uv माइनस uf, ये vf में से vf को घटाया तो क्या बचा,
VF बचा है और जो कि काय का है, माइनस का है, और ये वाले का हमने कर दिया पक्षांतर। अब देखिए दोनों पक्षों में बैलेंस बनाने के लिए ना, दोनों पक्षों में UVF का भाग देने पर, ये जो सवाल है ना, ये इतनी कहानी के कारण ना बड़े वो लगते हैं समझाने में, ऐसा लग रहा होगा कि मैडम क्या क्या समझा रही है, बट बहुत इजी, बहुत आसान है बेटा, कर लोगे आप लोग, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। UV में UVF का भाग दीजिए, माइनस VF में भी UVF का भाग दीजिए, लिखा हुआ है, UF में भी UVF का भाग दीजिए। अब जो ऊपर है उससे नीचे वाले को काटिए, UV से UV कटेगा, VF से VF कटेगा, UF से UF कटेगा, यहाँ बचेगा क्या, 1/f माइनस का 1/u बराबर में 1/v। माइनस का u इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1/f, 1/v है, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 1/u। क्या यही हमें लेकर आना था? बिल्कुल। और हमने ये किसके लिए लेकर आए हैं? अवतल दर्पण के लिए। तो यही अवतल दर्पण के लिए क्या है? दर्पण सूत्र है। यही अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र है। चलिए, ये रहा आपका पूरा फॉर्मूला जो हमने निकाल के दे दिया है आपको, ठीक है। इतना पूरा आपका था सूत्र। देखो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था बेटा कि अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u की व्युत्पत्ति कीजिए। जब भी करना हो तो पहले आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए। ये है अवतल दर्पण, इसके सामने मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी हुई है AB, जिसका प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ? A' B' पर। दो किरणें इससे होकर आपतित करवा रहे हैं हम, एक मुख्य अक्ष के समांतर, तो जो फोकस से होकर जाएगी, एक वक्रता केंद्र की दिशा में जो परावर्तित होकर सीधे चली जाएगी। दोनों किरणें एक दूसरे को जहां काटेंगी वहीं पर बनेगा प्रतिबिंब, जो कि बनेगा वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। दर्पण के मुख्य ध्रुव से लेके वस्तु तक की दूरी होती है u, प्रतिबिंब तक की दूरी होती है v, फोकस दूरी होती है f और वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है r। इसका मान होता है 2f, ये हम निकाल चुके हैं। और दर्पण के लेफ्ट साइड की सारी राशियां ऋणात्मक ली जाती हैं और राइट साइड की सारी राशियां धनात्मक ली जाती है, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल, ठीक है। अब हमने इन दोनों त्रिभुजों में समरूपता दिखाए थे, ये निकाला। इन दोनों त्रिभुजों में समरूपता दिखाए थे, ये निकाला। फिर इसके बाद हमने देखा कि AB और DM दोनों बराबर हैं, तो AB के बराबर में किसको कर दिया? DM को। जहां DM है वहां लिख दिया AB। ये सूत्र आ गया। अब इस सूत्र में समीकरण 1 और 2 में देखो लेफ्ट साइड बराबर है, राइट साइड को कर दिया हमने बराबर। अब इसमें भी हमने एक चीज देखी कि ये जो M बिंदु है ये लगभग P के पास में है, तो M बिंदु कहाँ हो? P पर। तो हम मान सकते हैं कि जो FM है वो बन जाएगा क्या? PF। ये जो FM है ये बन जाएगा क्या? PF। जब ये बन जाए तो आप FM की जगह PF लिखो। अब इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि चिन्ह परिपाटी में हमारे पास किसी का भी मान नहीं है, तो मान निकालने के लिए बस एक दूसरे से घटाया है, घटाकर जो मान इनके हैं वो लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीजें कट रही थी वो काटा, पक्षांतर किया। अब आखिरी में भी करोगे तो भी आंसर आएगा। 2VF में से VF गया तो माइनस का VF बचा। इस पूरे इक्वेशन में हमने UVF का भाग दे दिया, भाग देने के बाद जो कटा वो काटा, जो बचा है उसमें हमने देखा कि हमें इसका मान चाहिए तो हमने इसका कर दिया पक्षांतर। अब ये 1/v है प्लस का 1/u। यही है अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो प्रायोरिटी क्या है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, स्टोरी लगा सकते हो तो लगाओ। आपकी शेयरिंग से हमें मोटिवेशन भी मिलता है, सपोर्ट भी। आपका लाइक हमें बताता है कि हमें और कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है आपके लिए, ताकि आपको हमारे तरफ से और ज्यादा हेल्प मिले। तो बेटा एज ए स्टूडेंट आपका भी कर्तव्य है कि आप भी अपने टीचर्स की क्या करें? मदद करें।
तो समझ में आ गया है तो बिल्कुल कमेंट करके बता दो। लाइक तो बोल दिया मैंने। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसी का भाई जो कि है उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र, और जब दोनों हो जाएंगे तो हम दोनों से कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे छोटे मोटे। चाहूँ तो मैं अभी भी करवा सकती हूँ, लेकिन इतना इनफ है क्योंकि इसने तुम्हारे बरखच्चे उड़ा दिया है ना। मतलब कहाँ से क्या घट रहा है, बस यही इसी में हम झूल रहे हैं। हालांकि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। आगे आगे जैसे हम किरण प्रकाश की में पढ़ेंगे काफी डिफिकल्टीज आपको आएंगी, तो कोई नहीं, मिलके सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।